कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज भी आ जावे। अथवा कोई कैसा भी है या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग टिकने पावे। आचार्य अमोघ वर्ष अपनी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में कह रहे हैं, क्वा स्थातव्यम न्याये पथि दृष्टा दृष्ट लाभा। कहाँ पर ठहरना चाहिए? तो उसमें कह रहे हैं कि न्याय पथ पर ठहरना चाहिए, और उसमें दृष्ट और अदृष्ट के लाभ के लिए। दृष्ट का लाभ कहलाता है इस लोक में जो प्रत्यक्ष लाभ है उससे, और अदृष्ट उसको कहते हैं जो परलोक के लाभ के लिए कहा जाता है। तो न्याय के पथ पर, न्याय नीति के पथ पर जो चलते हैं वो इस लोक में भी लाभ को प्राप्त करते हैं, और परलोक भी उनका निश्चित रूप से अच्छा होता है। कोई कैसा भी लोभ लालच दे तो भी वो अपने न्याय पथ को छोड़ते हैं। एक कलेक्टर अंग्रेजों के जमाने में शिंदे, बड़ौदा के गायकवाड़ जो राजा हैं वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्टर नियुक्त थे, और एक बार राजा के साथ में पेरिस गए। पेरिस में एक ज्वेलरी की शॉप में रत्न खरीदने के लिए जब गए तो वहां ऐसी परंपरा है कि एक साथ में जो कोई लेकर के आया है उसके लिए भी रेफरल फीस दी जाती है। आप यदि मकान किराए से लेना चाहते हैं, किसी ने सजेस्ट कर दिया कि इनका मकान ले लो, तो मकान मालिक जिसने सजेस्ट किया है उसको भी रेफरल फीस देता है। तो उस दुकानदार ने कलेक्टर के लिए कहा कि आपका ये अधिकार बनता है, आप इसको स्वीकार करिए। उन्होंने कहा, भाई आपके यहाँ भले ही कोई परंपरा हो, लेकिन हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, और उसके अलावा कहीं से भी हम कुछ पैसा देना नीति न्याय के विरुद्ध समझते हैं। उसने कहा, यहाँ तो ऐसे ही होता है, सब लोग लेते हैं। उन्होंने कहा, भले ही होता होगा, यदि आपको लाभ देना है तो जो खरीदने वाला है उसके लिए लाभ दो, जो उसको साथ में लेकर के आया उसको लाभ देने की क्या आवश्यकता है? चले, आपकी बात बहुत अच्छी है, यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये बात क्या हम आपके राजा तक पहुंचा दें? तो उन्होंने कहा, उससे क्या होगा? कहेंगे आपकी उससे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जो सेवक होता है वो किसी दूसरे के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करना चाहता, और यदि आप उनसे जाकर के कहेंगे तो राजा को ये पता पड़ेगा कि पहले कोई लोग रेफरल फीस लेते होंगे, और उसके माध्यम से उनके प्रति, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है, उनकी निष्ठा के प्रति प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, और साथ ही साथ में उनके प्रति कोई कार्यवाही भी हो सकती है, तो वो लोग भी संकट में आ सकते हैं। तो जो नीति न्याय पर चलने वाला होता है वो कभी भी प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होता। एक कलकत्ता के सेठ थे, एक जर्मनी की कंपनी से उनका ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट था, और वो जो है जब पेमेंट करते थे तो कई बार
2 बार पेमेंट हो गया, सामने वाले मालिक को पता नहीं। जब इन्होंने दिवाली पर पूरा बही खाता चेक किया और उसमें एक पेमेंट 2 बार हुआ, वो उसके पास में पहुंच गए कि भाई ये पेमेंट आपने 2 बार कर दिया है। उसने कहा भी दिवाली का समय है, आप हमारी तरफ से गिफ्ट मांग करके रख लें। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग नीति न्याय पर चलने वाले हैं, एक भी पैसा जो है हम ऐसा लेना पसंद नहीं करते। वो जर्मनी का व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया उन सेठ से, फिर उन्होंने कहा कि हम आपके लिए डीलरशिप देना चाहते हैं, यदि आप लेना चाहो तो। और उन्होंने कहा यहाँ इसको लेने में कोई बाधा नहीं है, ये तो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। और उन्होंने उस डीलरशिप को लिया और उस समय में बहुत जो है मूल्य बढ़ गए थे, उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा उसके माध्यम से हुआ। तो नीति न्याय पर चलने वालों के लिए इस लोक में भी फायदा होता है, परलोक में भी यदि नीति न्याय पर चलते हैं तो उसके माध्यम से उनकी अच्छी गति होती है, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। जब कोई इसमें अपन पंक्ति में पढ़ रहे थे कि कोई यदि भय भी दिखाता है तो भी जो है नीति न्याय पर चलने वाला व्यक्ति भय से घबराता नहीं। उसमें कह रहे हैं कि चाहे मृत्यु आज भी आ जाए, कोई ऐसा भी भय दिखाए कि तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी, तो भी उससे जो है प्रभावित नहीं होता। एक राजा के यहाँ पर एक सेविका बहुत सुंदर थी और वो सेवा करती थी। एक दिन राजा के पास में आई, राजा ने सोचा कि ये बहुत सेवा करती है, इसके लिए क्या दिया जाए। उसी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मैं कुछ लेने नहीं, आपको खबर देने आई हूं। आप जिस राज्य वैद्य पर बड़ा विश्वास करते हैं वो आपके विरोध में जो है विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, तो कहा कि आप उनके जो धर्मानुयायी हैं उनके प्रति कठोर व्यवहार करते हैं, इसलिए वो जो है आपके प्रति विरोध करने के लिए कोई विद्रोह वहां पर रच रहे हैं। राजा ने बात सुनकर के उन राजवैद्य को बुलवाया और पूछा कि आप बहुत सारी औषधियां बनाते हैं, क्या आपने कभी जहर का विष का निर्माण किया है? तो उन्होंने कहा कि मैं जीवन प्रदायी औषधि तो बनाता हूं, लेकिन जीवन को नष्ट करने वाली औषधि बनाना मैं ठीक नहीं समझता। जब हम किसी के लिए मृत शरीर में जो जान डाल नहीं सकते हैं तो हमें किसी की जान लेने का भी अधिकार नहीं है। राजा ने कहा कि हमारे प्रति कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और हम उनको नष्ट करना चाहते हैं। तो राज्यवैद्य ने पूछा कि कौन षड्यंत्र कर रहा है? राजा ने कहा उसकी बात छोड़ो, आप कोई ऐसे विष का निर्माण करो जिसके माध्यम से हम अपने विरोधियों को नष्ट कर सकें। राज्यवैद्य ने कहा जीवनदाता, पहले भी मैं कह चुका हूं कि मैं इसको नीति न्याय के विरुद्ध समझता हूं विष के निर्माण को, और अभी भी मैं बहुत सारी जीवन प्रदायी औषधियों का निर्माण में लगा हुआ हूं, लेकिन विष निर्माण को मैं ठीक नहीं समझता। राजा ने कहा मुंह मांगा पैसा मिलेगा। फिर उसने कहा कि मैं पुनः क्षमा मांगता हूं कि मैं ऐसे कार्य को करने में तैयार नहीं। फिर राजा ने कहा कि यदि तुम राजा का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। तो उसने कहा कि जीवनदाता, आपने हमारे लिए जीवन प्रदान किया है, हमारे जीवन के लिए सारी सामग्रियां दी हैं, आपका नमक जो है हमारे रग रग में बह रहा है। यदि आप हमारे प्राण को भी लेना चाहें तो हम प्राण को देने को तैयार हैं, लेकिन किसी के प्राण हरने के लिए हम ऐसे जो है विष का निर्माण नहीं कर सकते। सुन करके राजा को लगा कि जब व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है, अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार है, इसका मतलब है ये षड्यंत्र के कार्य जो नीति न्याय के विरुद्ध है ये नहीं कर सकता। राजा ने उस सेविका को बुलवाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब उसने सोचा कि अब यहाँ पर हमारी बात जो है प्रकट हो गई है, जो कुछ हमने कहा है वह झूठ है। तो उसने कह दिया कि हम इनको
पसंद करते थे, हम एक ही गांव के रहने वाले हैं और ये हमारी बातों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जब मैंने इनको देखा तो मेरी जो पहुंच है इन तक नहीं थी और फिर मैंने सोचा कि इस प्रकार के षड्यंत्र के माध्यम से जिन्होंने हमारी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया है उनके प्रति इस प्रकार से भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जब राजा ने उनसे पूछा कि आपके प्रति इसने ऐसा षड्यंत्र किया है, इसलिए क्या दंड दिया जाए, तो उन्होंने राज्यवैद्य ने कहा कि हमें उसके प्रति कोई भी गिला शिकवा नहीं है, आप उसके लिए क्षमा कर दें। फिर राजा ने कहा कि कुछ ना कुछ तो दंड तुम्हें अवश्य दिया जाएगा, तुम ही बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए। तो उसने कहा कि मैं इनके परिवार की सेविका बनकर के सेवा करना चाहती हूँ। तो राजा ने उस दंड को वहां पर उसके लिए स्वीकार कर लिया। लेकिन जो प्रसंग चल रहा था कि यदि कोई उनके लिए भय भी दिखाता है तो भी वो जो है न्याय नीति पर चलने वाले कभी भी उससे चलायमान नहीं होते। एक प्रसंग जो कि लोकोक्ति में कहा जाता है कि एक चातक पक्षी होता है। चातक पक्षी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है उसी का वो पान करता है। एक चातक पक्षी अपनी मां से कहने लगा कि मुझे प्यास लग रही है और मां ने कहा कि अभी स्वाति नक्षत्र नहीं है, अपन तो स्वाति नक्षत्र का पानी पीते हैं। वो कहता है मुझे प्यास लग रही है। तो मां कहती है कि तुम यदि नदी का पानी पियोगे तो उसमें भी जो है शव आदि बह करके आते हैं, वो शुद्ध नहीं होता। यदि तुम्हें पीना ही है तो फिर जाओ मानसरोवर का पानी पियो। और उसको प्यास लग रही थी तो मानसरोवर के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। एक जगह पर विश्राम करता है रात्रि में और सुबह सुबह उस परिवार का, जहां पर वो विश्राम कर रहा था वहां पर एक परिवार था, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति जो लेटा हुआ था, बीमार था, उसके लड़के ने आकर के उसको कल क्या घटित हुआ, कल क्यों विलंब से आया, उसकी घटना सुना रहा था। उसने कहा कि कल पिताजी रास्ते में मुझे एक पैसों की थैली मिल गई तो वो उसके कारण विलंब हो गया। तो पिता ने जैसे ही सुना जो बीमार पड़े तो उठ करके बैठ गए। क्या बेटा तुमने वो पैसे की थैली ले ली? नहीं नहीं पिताजी ली तो थी, लेकिन मैंने वहां पर ढूंढ रहा था कि किसकी है। तो वो मिल गया? मैंने हाँ, वहां पर एक पुरुष सवार निकला था, उसकी थैली गिर गई थी और जब मैंने उससे पूछा उसने पता बताया, उसका जो सही पता निकला कि कैसी थैली है, कितने पैसे हैं, तो मैंने उसको वो थैली दी और उसने प्रसन्न होकर के आधे पैसे उस थैली के मुझे देने लगा। तो जो वृद्ध अभी बैठे थे खड़े हो गए, बेटा तुमने पैसे ले तो नहीं लिए? तो वो कहता है कि पिताजी मैंने कह दिया उससे कि हम लोग जो है किसी के द्वारा दिए हुए पैसों को ग्रहण नहीं करते हैं, हम लोग अपनी मेहनत से जो कमाते हैं हम उसी पर विश्वास करते हैं। पिता जो बीमार थे और ऐसी जो घटना सुनकर के खड़े हो गए, उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहा बेटा भले ही अपन गरीबी में रह ले लेकिन कभी भी अन्याय का पैसा अपने घर में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर वो पक्षी जो है ऊपर बैठा हुआ है और बाद में वो वृद्ध कहता है कि जैसे जो चातक पक्षी होता है स्वाति नक्षत्र के अलावा कहीं से कुछ ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही अपन न्याय नीति के अलावा कोई भी पैसे को ग्रहण नहीं करेंगे। अब वो वहां पर पक्षी जो सुन रहा है, वो जो मानसरोवर के लिए जा रहा था वो लौट करके आ जाता है। माँ उससे पूछती है क्यों पानी पिया है, तो वो कहता है कि नहीं मैं तो स्वाति नक्षत्र का इंतजार करूंगा। तो ये न्याय नीति की बात जहां पर आती है वहां पर व्यक्ति उसके लिए स्वीकार नहीं होता जो अन्याय से दिया जाता है। एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति के लिए रास्ते में चलते हुए एक थैली प्राप्त हो गई और उस थैली में उसने सोचा, देखा कि पैसे हैं और वो सीधा थाने पहुंच गया। थाने पर पहुंचा, उसने वहां पर जो उपस्थित था उसको बतलाया, उसने वहां पर उसको नोट किया। इतने में ही जिसकी थैली गिरी थी वो वहां पर पहुंच गया
और उसने जब देखा कि वो थैली यहाँ पर है और मन में सोचा कि जो लेने जिसको मिली है वो भी यहाँ पर आया है, और मन में लोभ का भाव आया कि इसको कुछ देना पड़ेगा, तो क्या करें। तो उसने पूछा कि भाई आपकी थैली जो खोई थी उसमें कितने पैसे थे। तो उसमें 17,000 रुपए थे। तो उसने सोचा कि 1,000 इसको देना पड़ेंगे, इसलिए अपन ना देना पड़े तो इसलिए जो है अपन बोल देते हैं कि इसमें 18,000। और वहां पर वो बोलता है तो वो कहता है कि भाई हमने इस थैली को गिन करके देखा है, इसमें तो 17,000 है। अब शंका हुई कि वो जो लेकर के आया है उसने तो 1,000 नहीं निकाल लिए हैं। उसको एकांत में ले जा करके पूछा तो उसने कहा कि हमने इसमें से देख तो लिया था कि पैसे हैं, लेकिन हमने इसमें गिने नहीं, और लेने की बात होती तो हम इसको लेके क्यों आते आपके पास, यदि लेना होते तो पूरे रख लेते। हमने तो इसको जो है छुआ तक नहीं है बाहर से, तो बस मैं खोल के देखा कि इसमें पैसे हैं और हम आपके पास लेकर के आ गए। उसकी बात को सुनकर के थानेदार को वहां पर विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, और ये व्यक्ति जो है लोग लालच के कारण में 1,000 ज्यादा बता रहा है। तो उसने उससे कहा कि भाई थैली तो अवश्य मिली है, लेकिन ये 17,000 वाली है, 18,000 वाली जब मिलेगी आप अपना पता लिखा करके जाओ, और जब वो मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आपको वो प्राप्त हो जाएगी। अब वो वहां पर पछताता है कि देखो हमने लोभ के कारण में अपने धन को गवा दिया। लेकिन जो नीति न्याय वाला व्यक्ति था वहां पर थानेदार भी उससे कहता है कि भाई ये जो है थैली जो है अब हम यहाँ रख करके क्या करेंगे, तुम्हें मिली है तुम इसको ले जाओ। अब जब इसका कोई मालिक मिलेगा, हमें तो लगता नहीं है क्योंकि सामने सामने दिखाई दे रहा है, अब इसका कोई दूसरा मालिक आने वाला है नहीं है, इस पर तुम्हारा अधिकार बनता है। अब उसने लिया नहीं लिया वो तो बात की बात है, लेकिन बात यहाँ पर चल रही थी कि जो नीति न्याय से युक्त चलते हैं उनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी हमेशा जो है लाभ ही होता है। कई कई बार लोग बुरा भी कहते हैं, जैसे कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जब इलाहाबाद में नगर पालिका के अध्यक्ष थे और वहां पर आपसी जब मीटिंग होती है उसमें बताया कि बहुत सारे लोगों ने जल का कर नहीं दिया है, तो उस समय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई जिन्होंने जल कर नहीं दिया है उन सबकी जो है सप्लाई बंद कर दी जाए। तो उसने कहा कि इसमें आपके घर का भी पता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर का पता है तो कोई बात नहीं है, सबकी जो है सप्लाई बंद कर दी जाए जिन्होंने कर नहीं दिया है। और जब नेहरू जी अपने घर पहुंचे, पिताजी वहां पर गुस्से में घूम रहे थे। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे जो है अध्यक्ष रहते हुए अपने घर की सप्लाई कट गई। तो उन्होंने कहा कि आपने कर नहीं दिया होगा, कर दे दीजिए तो अभी से फिर से चलना चालू हो जाएगी। पहले तो उनको गुस्सा आया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि निष्ठा तो यही कहलाती है कि जो सबके लिए कानून होता है वो किसी लोगों के लिए छोड़ नहीं सकता। जहां भी हमने पुलिस की बात की, एक बार एक सुनार के घर में एक व्यक्ति के लिए ढूंढने के लिए पहुंचा, और उस समय में पड़ोस के व्यक्ति ने उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंचा तो देखा कि पुलिस ही जो है चोरी कर रही है। पुलिस का व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो उसने उसको वहां पर रोका। उसने कहा कि देखो इसका जो पैसा है अपन आधा आधा बांट लेंगे, तुम आधा लेने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो नीति न्याय निष्ठ वाला था और वो व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं हुआ। वो वहां पर आवाज लगाने लगा चोर चोर। तो यहाँ पर जो पुलिस चोरी कर रहा था उसने उसी को जो पकड़ करके जो बचाने आया था उसको पकड़ करके और अपनी सीटी बजा दी। पुलिस वहां पर आ गई और वहां पर कि भाई इसने चोरी की है ऐसा उसके ऊपर आरोप लग गया। जब कोर्ट में वहां पर न्याय की बात आई तो उसके विरुद्ध में कोई वहां पर कुछ भी गवाह नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ही गवाही दे रही है कि हमने इसको पकड़ा है। तो उसके लिए वहां पर जिस व्यक्ति के घर में उसने चोरी की थी वहां पर उसके मालिक को मार करके उसके पैसे को लूटा था। तो उसलिए वहां पर मृत्यु दंड उसके लिए दिया गया।
अब जब उसको मृत्युदंड दिया गया तो वहां पर जो पुलिस था वो मुस्कुराता है उसको देख करके, और उस समय में वो कहता है कि जज साहब ये न्याय सही नहीं हुआ है, जिसने जो है वध किया था वो तो जो है मुक्त होकर के जा रहा है और मैं बचाने के लिए गया था और मुझे यहाँ पर दोषी बनाया गया। जज ने वहां पर इशारा किया कि कुछ ऐसा करो, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए आप दोनों को लेकर के कहीं जाना है, और उसको जो है दोनों कंधे पर उठा करके उसकी स्ट्रेचर को जा रहे थे। रास्ते में वो पुलिस वाला इससे बोलता है कि देखो पहले तुमने मेरी बात नहीं मानी, यदि मान जाते तो आज बच जाते, आज तुम जो है इसमें फंस गए हो, तो तुम अपने कारण फंसे हो, न्याय नीति की बातें करते हो इसलिए तुम फंस गए हो, मेरी बात मानते तो तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा मिलता और आराम से ऐसी जिंदगी जीते। वहां पर जिस व्यक्ति को लाश बना करके भेजा गया था वो लाश नहीं थी, वो जीवित व्यक्ति था, और उसने उन दोनों की बात सुन ली। जाकर के जब जज को बताई तो जज ने कहा उस व्यक्ति से कि मैंने भी जो है न्याय नीति का जीवन जिया है और मैंने कभी भी अपना जो फैसला लिखा है उसमें कभी भी गलती नहीं हुई। यदि तुम्हारे लिए ये फैसला लिखा गया है इसका मतलब है कि तुमने कभी ना कभी इस जीवन में कोई ना कोई अपराध अवश्य किया है। यदि इस जीवन में नहीं किया है, हम तो जो है परलोक में भी विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो या तो तुम्हारे पूर्व का कोई पाप होगा जिसके कारण में तुम्हें अभी जो दंड यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि हमारी कलम से कभी भी गलत जो है फैसला नहीं हुआ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस बात को जो तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है उसको स्वीकार करो। तो वहां पर जो बचाने गया था, जो बच रहा था, वो कहता है कि एक बार एक व्यक्ति का वध मैंने अनजाने में किया था, लेकिन वध तो मैंने ही किया था। तो जज वहां पर कहता है कि मैंने न्याय नीति से कार्य किया है, इसके माध्यम से मैं ये बात जो है अपने जीवन में रखता हूँ कि जो न्याय नीति पर चलते हैं उनके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता। तो ये जो पंक्ति अपन पढ़ रहे थे, मेरी भावना की पंक्ति, ये जुगल किशोर गुप्ता जी ने, शायद आप लोगों को मालूम हो कि इसको जो है राष्ट्रगीत के रूप में भी स्वीकार करने के लिए चर्चा हुई, लेकिन इसकी लंबाई देख करके इसको जो है राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इसकी सारी भावनाओं को वहां पर जो कमेटी थी उन्होंने कहा था कि इसमें जो है सारी भावनाएं जो हैं सारे देश के लोगों के मन में होना चाहिए। इसमें ऐसी कोई भी भावना नहीं है जो कि जीवन को उन्नत ना बनाती। तो इस भावना को कि न्याय नीति पर जो चलते हैं उनके जीवन में हमेशा जो है इस लोक में भी और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होगी। जहां अपन आगम का यदि वाक्य देखते हैं तो एक व्यक्ति के लिए उसने खुदाई की तो उसको एक बक्सा मिला और उस बक्से में बहुत सारी लोहे की जो हलमें लगती हैं वो खाल उसमें थी और कीचड़ में जो है बहुत समय तक लगे रहने के कारण में वो खाल पूरी बिल्कुल काली काली हो रही थी और उसने समझा कि ये लोहे की है और जाकर के एक सेठ के लिए उसने बेची। उसने लोहे के भाव से उसको खरीद लिया, लेकिन जब बाद में उसकी सफाई हुई तो वो सोने की हुई और उस सेठ ने सोचा कि ये तो जो है ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या करें। तो उसने सोचा कि इसमें जो कुछ स्वर्ण आया है अपने पास में उसके माध्यम से जिनालय में अपन प्रतिमा का निर्माण करवा देंगे और उसने प्रतिमा का निर्माण करवा करके जिनालय में उसकी स्थापना करवा दी। अब वो व्यक्ति जिसके लिए बक्सा मिला था उसने 100 फाल की वो दूसरी फाल लेकर के दूसरे सेठ के पास गया और फिर उसने लोहे के भाव से उसको बेचा। उसने उसको ले लिया। लेने के बाद में जब उसने देखा तो ये तो जो है सोना है, लेकिन वो वहां पर न्याय नीति वाला नहीं था तो उस पर रोज कहने लगा कि भाई तुम्हारे पास जितनी फालें सब हमारे यहाँ मिलेंगे, एक दिन 1 लाख के दूंगा। ऐसे करते करते उसने 98 फाल जो है इसके लिए दे दी और
यहाँ पर शादी में, और अपने पुत्र को बोल गया कि तुम इस थाल को ले लेना। और जब वो जो अगले दिन देने के लिए आया तो पुत्र ने जो है उसको स्वीकार नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। तब वो जो है दूसरी दुकान पर बेचने के लिए पहुंचा और इसी बीच में किसी ने, जो राजा का सेवक था, उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई और उसने जाकर के राजा को शिकायत की। फिर राजा ने जब उसको देखा तो उसमें जो फाल थी उन पर जो है अंकित था, नाम भी अंकित था, इन्हीं की राज्य घराने की वो दौलत थी। कहीं पर किसी समय में जो है वो कहीं चली गई होगी। उसके माध्यम से जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि हमने एक थाल को एक सेठ जी को दी, और वो बुलाकर के पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको प्राप्त तो हुई थी, हमने जो लोहे के भाव में खरीदी थी, हमने लोहा समझ करके खरीदी थी, लेकिन बाद में जब ये सोना निकली तो हमने सोचा कि ये तो ठीक नहीं हुआ है, तो वो हमने सारा सोना जो है प्रतिमा के निर्माण में लगा दिया। राजा कहने लगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो यह नीति न्याय का ही कार्य किया है, इसलिए तुम्हें छोड़ा जाता है। लेकिन जिसके माध्यम से जिसने जो है 98 फाल ली थी, अभी वो तो शादी में गया हुआ है, लेकिन उसके लड़के को बुलाया गया और वहां पर उसने कहा कि हमारे पिताजी लेते थे, तो कहले जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आते तब तक तुमको भी यहीं पर आराम करना होगा। और जब पिताजी लौट करके आते हैं और उस समय में वो पूछते हैं कि हमारे घर में सब कुशल तो है, तो कहते थे तुम्हारे घर में तो जो है कोतवाल आया था, पकड़ करके ले गया है। अब उसको मालूम था कि जो सोने की चीज है, और उस समय में लोग के कारण कि मैं क्यों शादी में गया, यदि मैं शादी में नहीं जाता, मेरे लड़के से बोल करके भी गया था, उसके बाद में भी उसने नहीं ली, यदि मैं रहता तो मैं उसको ले लेता और आखिरी फाल की कुछ रहस्य नहीं खुलता। और वहां पर तीव्र लोभ के कारण में ऐसी उसकी मति विभ्रम हो गया कि उसने जो है हाथ में कोई भारी चीज भी अपने पैरों पर ही पटक ली कि ये पैर क्यों जो है मुझे वहां पर ले गए। और उसके कारण में थोड़े ही दिनों में उसके जो है शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई और उसके कारण में मर करके वो छठे नरक में जाकर के उत्पन्न हुआ। तो न्याय नीति की जहां पर परंपरा होती है वो इस लोक में भी और परलोक में भी हितकारी होती है। इसलिए जब कभी भी कहीं पर कोई प्रसंग आए तो उसमें न्याय नीति का जो सहारा देते हैं वो कभी भी पछताते नहीं। कई बार ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं कि लोग सोचते हैं कि इसके माध्यम से फायदा हो जाएगा। एक बार जहां विदेश की एक घटना है, वहां पर दो चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे और उसमें आपस में चित्रकारी के कार्य में थे, तो दोनों के बीच में ईर्ष्या के कारण में लड़ाई हो गई। एक चित्रकार को एक व्यक्ति ने अपने यहाँ पर काम पर लगाया और उससे कहा कि ये 100 मुद्राओं के माध्यम से आपको चित्रकारी करना है, जब आपका कार्य हो जाएगा तो और भी पैसा लगेगा, तो आपको बाद में दे दिया जाएगा। जब उन्होंने चित्रकारी पूर्ण कर दी, पैसे लेने के लिए पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपने काम अच्छा नहीं किया है, 100 की लाइन भी नहीं है, बल्कि आप अपने जो है पैसे हमें कुछ वापस दो, आपने काम अच्छा नहीं किया। उसने कहा मैंने बहुत मेहनत की है और तुम मेरी सही तरह से कीमत नहीं लगा रहे हो, यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो किसी चित्रकार से पूछो कि इसकी कितनी जो है मेहनत लगी है। और वहां पर वो यही चाहता था कि इसका जो दुश्मन है उसको बुला कर यदि मैं पूछूंगा तो वो जो है चित्रों को खराब कह देगा, तो उसके माध्यम से मुझे फायदा हो जाए। और उसने उसको बुलाया, दोनों में ईर्ष्या का भाव था, लेकिन जब उसने चित्रों को देखा तो जो न्याय नीति पर चलने वाला था, भले ही किसी से ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन न्याय नीति का पथ उसने नहीं छोड़ा था और उसने चित्रों का जब मूल्यांकन किया तो कहा कि ये चित्र बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं और इसमें जो तुमने 100 मुद्राएं दी हैं वो कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो है इससे बढ़कर के जो है इसका पेमेंट करना चाहिए। तो ये जो है न्याय नीति के लिए ऐसी परिस्थिति भी बन जाए तो भी जो है न्याय नीति का मार्ग जो नहीं छोड़ते वो प्रशंसनीय कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर राजर्षि अमोघ वर्ष ने इस जो वर्णन इस काव्य में कृष्णोत्तर रत्नमालिका में जो वर्णन किया है, वह स्थातव्यम, कहाँ पर ठहरना चाहिए। न्याय
सती न्यायपति दृष्टा दृष्ट लाभाय, कि न्याय के पथ पर जो है ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, न्याय के पथ को अंगीकार करना चाहिए, जिससे कि दृष्ट और अदृष्ट यानी इस-लोक में भी और परलोक में भी लाभ होता है। ऐसे जो न्याय के पथ पर जो चलते हैं वो हमेशा जो है प्रशंसनीय होते हैं और नीति न्याय का पथ सबके मन में एक उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो पंक्तियां अपन मेरी भावना की पढ़ते हैं, यदि घर में रात्रि के समय में शयन करने के समय में सब लोग परिवार के मिलकर के इसका पाठ करें तो घर में भी बहुत सारा जो है परिवर्तन आ सकता है। बहुत सारे लोग इसको रात्रि में अपने परिवार के साथ में मिलकर के पाठ करते हैं। एक एक भावना उसकी बहुमूल्य है जो कि चिनागम से प्रेरित है और साथ साथ में देश और राष्ट्र के हित में भी है। ऐसी जो भावनाओं से भरा हुआ जो मेरी भावनाएं हैं और यहाँ पर राजर्षि अमोघवर्ष की जो हो सकता है कि इसी से वो जुगल किशोर मुक्ताल जी ने इसी से जो प्रेरणा लेकर के उस भावना को उसमें लिया हो, संभव है क्योंकि ये बहुत प्राचीन रचना है। आचार्य भीमसेन के समय में 8वीं 9वीं शताब्दी की रचना है और जुगल किशोर मुक्ताल जी की रचना तो अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं, तो अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि इसकी कितना जो है प्रभाव है और कितनी बहुमूल्य है। एक एक भावनाएं अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए कार्यकारी हो, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, तेरा आशीष शीघ्र हम सबको केवल लक्ष्मी रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित